भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आप सबका स्वागत है आज की सच्ची घटना में। आज की सच्ची घटना सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस घोर कलयुग में क्यों हनुमान जी की भक्ति इतनी जरूरी है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और समझिए। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं बड़ौदा की रहने वाली हूँ। बात नवंबर 2016 की है, जब मेरी माँ का देहांत हो गया था। माँ के जाने के बाद मैं बहुत ही डिस्टर्ब रहने लगी। ससुराल में कोई मुझ पर ध्यान नहीं देता था। मेरा मायका महाराष्ट्र में है और मेरी शादी बड़ौदा में हुई है। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मेरे पति उनके ही काम में व्यस्त रहते थे। धीरे धीरे सब बदल रहा था। मेरे पति और मुझ में बहुत दूरियां आ गई और मेरे पति का झुकाव उनके चचेरे भाई और भाभी की तरफ ज्यादा रहने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं हर सोमवार को मंदिर जाती और गणेश जी और शिव जी से प्रार्थना करती कि आप मुझे बताइए कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। सब कुछ बिखरता जा रहा है। 2 साल बाद मुझे चीजें समझ में आने लगी। 2018 में तो ऐसा हुआ जिससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और तब लगा कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। मेरे पति और चचेरे भाई और भाभी के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। मेरे पति उन दोनों की वजह से मुझसे डिवोर्स तक देने को तैयार हो गए थे। ना ही उन्होंने मेरे बारे में सोचा और ना ही हमारे 5 साल के बेटे के बारे में। मेरे पति उनके भाई भाभी जैसे बोलते थे वैसे ही करते थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे हमेशा सुसाइड करने के विचार आते थे। ससुराल में कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था। फिर अचानक एक दिन मेरी एक पुरानी दोस्त से बात हुई और उसने मुझे हनुमान जी के मंदिर जाने को कहा और हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा। उस वक्त मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं था। मुझे लगता था कि इतनी पूजा पाठ करने से मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई हुई हैं। हनुमान जी के मंदिर जाने से क्या होगा? पर मैं गलत थी। मेरे घर से हनुमान जी का मंदिर सिर्फ 2 मिनट के अंतर पर था, पर मैं कभी उनके दर्शन करने नहीं गई क्योंकि मैंने सुना था कि लड़कियां हनुमान जी के मंदिर नहीं जाती और ना ही उनकी पूजा पाठ करती। और उसी बात को मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया था, इसलिए मैं हनुमान जी के मंदिर नहीं जाती थी। और जब मैं मंदिर गई और मैंने हनुमान जी के सामने दिल से हनुमान चालीसा का पाठ किया तो मुझे महसूस हुआ कि हनुमान दादा मुझे सुन रहे हैं। मेरी आत्मा अंदर से रो रही थी। मैंने दादा से प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? मेरे साथ जो गलत लोग हैं उनके साथ सब खड़े हैं और मैं सत्य के मार्ग पर अकेली खड़ी हूँ और सब मुझसे लड़ रहे हैं। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। और फिर मैं घर वापस आ गई। और आश्चर्य की बात तो यह है, मैं बहुत समय से टेंशन में होने के कारण सो नहीं पाई थी। पर उस दिन मेरी आंख लग गई और मैंने महसूस किया कि मेरे प्रभु हनुमान जी ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और बोले कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। उस नींद को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मुझे इतना सुकून मिला कि मैं अपनी सारी परेशानियां और सारी टेंशन भूल गई थी। तब मैंने सच्चे दिल से रोज हनुमान जी की पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र और सुंदरकांड रोज सुनती भी हूँ। पहले मैं बहुत डर डर कर रहती थी, पर प्रभु के शरण में जाने के बाद मेरा डर धीरे धीरे दूर होने लगा और मैं अंदर से मजबूत बनती गई। मेरे घर में रोज जो झगड़े होते थे वो प्रभु के आशीर्वाद से ठीक होने लगे। जो बुरे लोग हैं उनके असली चेहरे सामने आने लगे। लेकिन बड़ा संकट तो अब आने वाला था। फिर मार्च 2019 में मुझे प्रेगनेंसी रह गई थी और जब मैंने अपने पति और ससुराल वालों को बताया तो वो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। लेकिन मैंने यह सब हनुमान जी के ऊपर छोड़ दिया। मैंने हनुमान जी के मंदिर जाकर प्रभु का आशीर्वाद लिया और वहां के पंडित जी से पूछा, जो कि उन्हें सब दादा बुलाते हैं। वह हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और वह जिस किसी के बारे में बताते हैं वो बिल्कुल एकदम सच बताते हैं। वहां पर बहुत सारे लोग उन पर विश्वास करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। लेकिन मेरे साथ जो हुआ है तब से मैं इन सब बातों पर विश्वास करती हूँ। ससुराल में सबको पता चलने के बाद 2 महीने तक तो सब कुछ ठीक रहा, पर चौथे महीने से मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गई और मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा था और मैं बहुत बीमार रहने लगी। मुझे रात को आदत थी रोज सुंदरकांड का पाठ लगा के सोने की, और सुनते सुनते कब आंख लग जाती थी पता ही नहीं पड़ता था। मेरे बजरंगबली ने मेरी और मेरे बच्चे की हमेशा रक्षा की है। प्रभु ने मुझे सपने में दर्शन भी दिए हैं
और कहा है कि तू चिंता मत कर, तुझे और तेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। समय बीतता गया, 7वां महीना आ गया था। बच्चे का वजन ठीक ठाक था, पर फिर से मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और जब सोनोग्राफी कराई तो हमें पता चला कि बच्चे का वजन 1.5 किलो कम हो गया, जो कि बिल्कुल सही नहीं था। मैं फिर से परेशान हो गई और प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, सब आपको ही संभालना है। मैं हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाती हूँ। तो जब मैं मंगलवार को दादा के मंदिर गई, तब उनसे प्रार्थना की कि मुझे रास्ता दिखाओ। तब मेरी वहाँ के पंडित जी से मुलाकात हुई और उनको मैंने अपनी आप बीती बताई। तो उन्होंने कहा कि तेरे ससुराल में से ही तुझ पे कोई विद्या कर रहा है ताकि तू इस बच्चे को जन्म ना दे सके। ये सुन के मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बजरंगबली के सामने बैठ के रोने लगी। वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम तो आगे आई। दिवाली के पहली 14 की रात को जब मैं सोई थी तो मुझे एक सपना आया। उस सपने में मुझे कोई बुला रहा था। सपने में मैं जैसे ही उठी और उठकर अपने पेट पे हाथ रखकर आगे चलने लगी, अपने घर के मंदिर के पास से गुजर रही थी। उतने में ही मेरी स्वर्गवासी माँ ने मुझे दर्शन दिए और कहा कि तू आगे मत जा, तुझे और तेरे बच्चे को आगे जाने से खतरा है। मैंने अपनी माँ की बात नहीं सुनी और आगे बढ़ी। जब मेरे घर का मेन दरवाजा आया, तब मैंने देखा कि वहां पर साक्षात हनुमान जी ने मुझे दर्शन दिए और मुझसे कहा कि तू आगे मत जा। हनुमान जी गदा लेकर खड़े थे और हनुमान जी के पीछे दरवाजे के पास काली परछाई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। वो काली परछाई बहुत डरावनी थी। वो मुझे बुला रही थी, पर उस वक्त हनुमान जी ने मुझे बचा लिया। उन्होंने अपनी गदा से उस परछाई पर वार किया। शायद मेरा यह अनुभव सुनने के बाद कुछ लोगों को विश्वास नहीं होगा, पर यह सच है कि शैतान भी होते हैं और उन शैतानों से बचाने के लिए भगवान हमारी रक्षा करते हैं। आप बस सच्चे दिल से उनकी भक्ति करें, देखना आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। और जिसने मुझ पे तांत्रिक विद्या की थी, प्रभु की कृपा से मुझे उसका चेहरा भी दिख गया। मैंने अपने घर के मेन दरवाजे पर हनुमान जी की एक तस्वीर भी लगा दी ताकि कोई बुरी शक्ति घर के अंदर प्रवेश ना कर सके। इस तरह मेरे प्रभु ने मुझे कठिन समय से बाहर निकाला। उस सपने के बारे में मैंने पंडित जी को बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा हुआ कि तुम आगे नहीं गई, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता था। यह सुन के मेरे होश उड़ गए। इसके अगले दिन मुझे पता चला कि जिसने मुझ पर वो काली विद्या की थी, उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। मेरी डिलीवरी दिसंबर में थी, परंतु कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से 9वां महीना कंप्लीट होने के कुछ दिन ही बाद अचानक से डिलीवरी करनी पड़ी। हॉस्पिटल में जाने से पहले जल्दी सुबह मैंने प्रभु के दर्शन करके उनसे कहा था कि अब सब आपके हाथों में है प्रभु, और बजरंगबली के आशीर्वाद से मेरे घर लक्ष्मी का जन्म हुआ है। मुझे बेबी गर्ल हुई है। आज मेरा बेटा 11 साल का है और बेटी 3 साल की है। प्रभु के आशीर्वाद से सब ठीक चल रहा है। मैं हर रोज 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ और 2 बार राम रक्षा स्तोत्र पढ़ती हूँ और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ और राम नाम, हनुमान मंत्र और बहुत सारे मंत्रों का जाप करती हूँ। तो दोस्तों, देखा आपने, एक और असंभव कार्य को संभव किया हमारे बजरंगबली ने। इसलिए कहता हूँ, जब भी जीवन में कोई कठिन समय आए या कोई बहुत बड़ी समस्या आए या आपके सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो आप बिल्कुल सच्चे मन से हनुमान जी की शरण में जाइए और अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर दीजिए। देखना आपके सारे संकट कब दूर हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। कैसी लगी आपको ये आज की सच्ची घटना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपका भी कोई ऐसा अनुभव हो तो आप हमें ईमेल आईडी के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। आज की ये सच्ची घटना में दोस्तों इतना ही था। मिलते हैं एक नई और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।